नोट बनाइए, और जो लोग इस सेशन को ले चुके हैं वो इसको रिविजन करिए जरूर। तो पहला जो चीज हमें चाहिए होता है वो होता है मैक्रो न्यूट्रिशंस। देखो दोस्तों, दो टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, दो टाइप के पोषण हमें चाहिए होता है शरीर को बेहतर रखने के लिए। एक होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है? कितने लोग मुझे बता पाएंगे मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो न्यूट्रिशंस, इसका इसका मतलब क्या है? एनीवन? एनीवन? मैक्रो न्यूट्रिशंस का मतलब क्या होता है? मैक्रो मैक्रो मतलब क्या होता है? और माइक्रो मतलब क्या होता है? मैक्रो मतलब एक तरीके से बड़ा होता है। आप कैमरा पे मैक्रो शॉट लेते हैं ना, मतलब आप एक पिक्चर को बड़े आकार में पिक्चर लेते हो, एक ऑब्जेक्ट को बड़े आकार में उठाते हो, वो होता है मैक्रो, जो हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। और माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा, मतलब एक बड़े चीज को आप छोटे आकार में उठा रहे हो, वो होता है माइक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिशन मतलब जो हमें ज्यादा परिमाण में चाहिए, और माइक्रो मतलब जो छोटे परिमाण में चाहिए। ठीक है, तो मैक्रो में क्या क्या चाहिए, चलिए फटाफट देख लेते हैं। मैक्रो के अंदर में जो ज्यादा मात्रा में हमें डेली बेसिस में लेना ही पड़ता है, उसके अव्वल नंबर पे आता है दोस्तों प्रोटीन, दूसरे नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट, तीसरे नंबर पे आता है फैट यानी फैटी एसिड्स, यानी गुड फैटी एसिड, बैड फैट्स नहीं, गुड फैट्स की बात कर रहा हूं मैं। और चौथा है दोस्तों फाइबर यानी रेशे, जो कि आपके पेट को अच्छा रखता है, आपके गट हेल्थ को बढ़िया रखता है। और माइक्रो के अंदर में देखेंगे तो इसके अंदर में कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट ये देता है हमारे शरीर को रोग विहीन रखने के लिए, रोगों को रोगों से बचाने के लिए। जितने भी मैक्सिमम रोग हमें होते हैं ना, वो देखा गया है कि या तो आपके प्रोटीन की कमी से हो रहे हैं, या फिर आपके विटामिन्स, मिनरल्स या एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी की वजह से हो रहा है। तो अगर आप ऐसे खान पीन चूज कर रहे हैं जिसके अंदर में विटामिन बिल्कुल नहीं है, मिनरल्स बिल्कुल नहीं है, आप एंटीऑक्सीडेंट्स सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, तो आपके शरीर के अंदर में, फिर हमारे शरीर के अंदर में डिजीज या फिर रोग आ सकते हैं। अभी मेरा सवाल आप लोगों से है, ध्यान पूर्वक मुझे आंसर करिएगा, चैट बॉक्स में आंसर करिएगा। कितने लोग हैं जो डेली फल सब्जी का सेवन करते हैं अच्छे मात्रा में? आप चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। आरती जी ने लिखा है यस, ओके। शिवानी जी ने लिखा है नो। बहुत सारे लोग नो लिख रहे हैं, बहुत से लोग यस लिख रहे हैं। कितने लोग अच्छे परिमाण में डेली बेसिस में सब्जी और फल खाते हैं? क्या आपके डाइट के अंदर में आप सब्जी रखते हो, फल रखते हो? मुझे ना मिक्स आंसर मिल रहा है कि नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग यस भी लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग नो भी लिख रहे हैं। ओके ओके ओके, मिक्स मुझे मिला है, 50-50 मैं बोल सकता हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हो पाता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पाता है। अभी मेरा नेक्स्ट सवाल आप लोगों से है, क्या आप एक ही समय पे, एक ही दिन के अंदर में 7-8 फल और अलग अलग 7-8 प्रकार के सब्जियां खा पाते हैं? अभी तो मुझे एक भी यस नहीं दिख रहा कि 7-8 फल अलग अलग प्रकार के और 7-8 सब्जियां अलग अलग प्रकार के। चलो 4-5 हो गए, 4-5 अलग अलग फल, 4-5 अलग अलग सब्जियां कितने लोग खा पाते हैं? फिर भी नहीं, आंसर्स मुझे नो ही मिल रहे हैं सुखविंदर जी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है, बिल्कुल ये हो नहीं पाता है दोस्तों। कारण ये है कि हमारा जो खान पान है, हमारा जो डेली बेसिस के चीजें हम लोग बॉडी में डालते हैं, उसके अंदर में पोषण की कमी है, इसीलिए हमें ज्यादा रोग होते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो आपके भोजन के अंदर में अगर आपके पोषण तत्व की कमी होंगे, पोषक तत्व आपके कम रहेंगे, तो बॉडी के अंदर में तमाम प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इस चीजों को आप याद रखिए कि आप प्रोटीन लेना बहुत आवश्यक है, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आप अलग अलग फल सब्जियां नहीं लेंगे एक दिन में, क्योंकि एक फल से हर एक प्रकार के विटामिन पाना संभव नहीं है। अगर आप एक एप्पल खाते हैं, उसके अंदर में मैक्सिमम विटामिन ए ही मिलेगा आपको। अभी सी के लिए आपको तो ऑरेंज लेना जरूरी है ना। अभी अलग अलग टाइप के विटामिन के चाहिए होता है, विटामिन डी चाहिए होता है। विटामिन डी तो फलों के अंदर में होता ही नहीं है मैक्सिमम, तो कैसे होगा विटामिन डी बताइए? कैल्शियम के लिए आपको दूध लेना पड़ता है, पनीर लेना पड़ता है, टोफू लेना पड़ता है, सोयाबीन लेना पड़ता है, और ये भी हमें डेली बेसिस में चाहिए होता है। तो अलग अलग चीजें अगर हमें चाहिए तो उसके लिए अलग अलग फल, अलग अलग सब्जियां
डेली बेसिस में लेना बहुत जरूरी है। और आज बच्चों के अंदर में भी ये दिक्कत देखने को मिल रहा है कि जो इम्यूनिटी में कमजोरी आ जाना या फिर बॉडी में दिक्कत आना या फिर कम उम्र में बहुत सारे परेशानियां आ जाना, इसके पीछे भी मैक्सिमम यही सारी चीजों की कमी दर्ज किया गया है। और इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा देखा गया है कि कुपोषण का शिकार बच्चे से लेकर बड़े बनते हैं। कुपोषण का मतलब ये नहीं कि खाना नहीं मिलता, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता दोस्तों। पोषण और न्यूट्रिशन के अंदर में फर्क होता है। यानी आप खाना तो खा रहे हो पेट भरने के लिए, लेकिन आपके क्या पोषण कंप्लीट हो रहा है, ये सवाल आपको करना पड़ेगा। और यदि आपके पोषण कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो सब्जियां फल खा रहे हो ना, उसके अंदर में पोषण कम होने का भी हजारों कारण है। अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर पहले से बदल गया है, केमिकल का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया है, और इस वजह से भी आपके जो न्यूट्रिएंट्स है ना फल सब्जियों के अंदर में, चावल के अंदर में, वो कम हो गया है। और इसके वजह से आप जब खाना खाते हैं तो पहले जैसा पोषण नहीं मिलता, पहले जैसा प्रोटीन नहीं मिलता, पहले जैसा आपको विटामिन्स मिनरल्स नहीं मिलता। उसके साथ साथ आज देखिए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत लंबे लंबे जर्नी तय करनी पड़ती है फल सब्जियों को। इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो वैल्यू है वो खराब हो जाता है, वो कम हो जाते हैं। गर्मियों में ट्रक 1-2 दिन तक रास्ते में रहते हैं, तो गर्मियों में वो खराब हो जाते हैं मैक्सिमम। और खराब ना भी हो तो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स जो है बिल्कुल कम हो जाते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि वही सारे चीजें ओवरऑल हम लोग सेवन करते हैं। उसके साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ गया है। यानी हम लोग जो खान पान आज कर रहे हैं वो मैक्सिमम जंक फूड है दोस्तों, मैक्सिमम जंक फूड है।